इसके बाद जो टॉपिक है वो है संबंध यानी रिलेशन। तो संबंध क्या होता है? किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, किससे? ए से बी में, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है यानी रिक्त नहीं है, से बी में संबंध वो होगा जो ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा। क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय ही क्या होगा? रिलेशन होगा ए से बी में। एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालें अगर, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? 1 2 3 क्रॉस 4 5 और 6। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो हम क्या पाएंगे? सबका एलिमेंट एक को उठाएंगे, सबके साथ रखेंगे, यानी कि 1 4 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, फिर 1 6 मिलेगा, फिर 2 को लें तो 2 4 मिलेगा, 2 5 मिलेगा, और क्या मिलेगा? 2 6 मिलेगा। उसके बाद 3 को उठाएं तो हमको मिलेगा 3 4 3 5 और कितना? 3 6। तो ये जो मिला है वो ए क्रॉस बी मिला है। तो रिलेशन अगर होगा तो कोई भी रिलेशन ए और बी में होगा तो वो इसी का उप समुच्चय होगा, यानी इनमें से ही होगा कोई भी रिलेशन। ठीक है, आइए अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहला रिलेशन है, मान लिया कि R1 एक रिलेशन है। रिलेशन ऐसे ही दर्शाया जाता है R1 सच दैट ए टू बी ए रिलेशन है, यानी ए से बी में रिलेशन है, और कह रहा है कि R1 जो है वो किसके बराबर है? XY सच दैट क्या? Y ग्रेटर देन X, और फॉर ऑल क्या? X बिलोंग्स टू ए, X A में है और Y किस में है? B में है। फॉर ऑल का मतलब जहां। ठीक है, सुनिए, ये हमारे पास किताब में भी दिया रहेगा और एक भी दिया रहेगा। हमको इस कंडीशन पे जो उतरेगा उसका हमें निष्कर्ष लिखना है। ठीक है जी, हमारे पास रिलेशन नाम का जो शब्द है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई जो है वो क्या है? उसमें से y बड़ा है, x छोटा है, और क्या होना चाहिए? x a में होना चाहिए और y b में, यानी ये a में और ये बी में। अब ए क्रॉस बी में खोजेंगे कि ऐसा कौन है जो इस कंडीशन पे खड़ा उतर रहा है, यानी इनमें से कौन है पेयर जो दूसरा जिसका बड़ा है, जिसका y बड़ा है और x छोटा है। देखिए ये 4 बड़ा है, 1 छोटा है, इसका मतलब है कि सर R1 रिलेशन में 1 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा था y ग्रेटर देन x, यानी y क्या है? बड़ा है, x छोटा है। यहाँ देख रहे हैं दूसरा y पहला x, यानी पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, यानी 1 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 5 ये भी y यहाँ ग्रेटर है, यानी 1 5 भी हो जाएगा। उसके बाद 1 6 ये भी हो जाएगा। उसके बाद 2 4 ये भी हो जाएगा, 2 5 ये भी हो जाएगा, 2 6 ये भी हो जाएगा, 3 4 भी हो जाएगा, 3 5 भी हो जाएगा, और 3 6 भी हो जाएगा। क्यों ये सब के सब हो गए? क्योंकि इनका y जो है वो y बड़ा है x से, और यही कंडीशन था कि x छोटा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो जो रिलेशन आएगा वो a क्रॉस b में से देख के जो y बड़ा है वही वाला हम लेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो आया है वो क्या आया है साहब? a क्रॉस b का उप समुच्चय ही तो आया है, यानी R1 बराबर इतना हो जाएगा। एक दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल R2। ये R1 पहला रिलेशन, ये R2 दूसरा रिलेशन। कह रहे हैं कि R2 सच दैट A टू B में रिलेशन है, और R2 बराबर क्या दिया है? XY। ठीक है, सच दैट Y बराबर X प्लस 2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। ध्यान से देखिए,
हमारे पास कंडीशन दे दिया कि y बराबर x प्लस 2 होना चाहिए। इनमें से a क्रॉस b में से जो भी y बराबर x प्लस 2 होगा वही हो जाएगा हमारा रिलेशन, यानी कि R2 बराबर कौन होगा, कौन y जो है 4 है तो x में अगर 2 जोड़ें तो y आ जाना चाहिए, यानी 1 में 2 जोड़ के चेक कीजिए, 1 में 2 जोड़ा 3 आना चाहिए, 4 है नहीं होगा, 1 में 2 जोड़ा 5 नहीं होगा, 1 2 3 आना चाहिए नहीं होगा, 1 2 3 आना चाहिए नहीं होगा, 2 में 2 जोड़ा तो 2 और 2 4 हो गया, यानी 2 4 हमारा रिलेशन है। कौन है? 2 4 रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि यहाँ अगर हम x में 2 जोड़ दें, x में 2 जोड़ दें, 2 में 2 जोड़ दें तो 2 और 2 4 मिल गए, यानी ये रिलेशन इसके लिए सही है। ठीक है, 2 2 4 2 2 4 नहीं होगा ये दोनों, यहाँ 3 और 4 है तो 3 2 5 होना चाहिए, तो 3 5 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी अगला रिलेशन कौन होगा? 3 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? इसी का तो उपसमुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इसके अवयव इसमें है। एक अगला है, कह रहा है कि R3 रिलेशन A to B और R3 बराबर दिया है XY सच डेट Y बराबर x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A Y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि Y बराबर x प्लस 4 आना चाहिए, यानी R3 बराबर हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ जोड़ के देखेंगे कि कौन मान सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 1 में 4 जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 1 4 5 आना चाहिए, यानी 1 5 ये मान सही है, 1 6 गलत है, यानी 1 5 इसमें सही उतर रहा है। तो इसके बाद 2 और 4 जोड़े तो 6 आएगा, यानी 2 6 मान सही है, 2 6। उसके बाद 3 में जोड़े तो 3 और 4 7 होना चाहिए, 3 7 नहीं है, यानी कि इसमें से अब कुछ भी नहीं होगा। ये जो हमारा रिलेशन आया है वो इस कंडीशन पे सही उतर रहा है, यानी इस कंडीशन के लिए ये हमारा संबंध बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। चौथा एक लीजिए, R4 रिलेशन है A to B में। ठीक है, A to B में R4 रिलेशन है और लिखा है R4 बराबर XY सच डेट Y लेस देन X, और जहां फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि R4 बराबर क्या लिखना है, Y छोटा हो और X बड़ा हो, इसमें से खोजेंगे कि क्या कोई ऐसा है जिसका दूसरा पार्ट छोटा है, Y छोटा है, इसमें Y नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये Y 4 छोटा नहीं है, ये छोटा है, 5 छोटा नहीं है, 6 छोटा नहीं है, 4 छोटा नहीं है, 5 नहीं है, 6, यानी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका दूसरा एलिमेंट छोटा हो और पहला एलिमेंट बड़ा हो। इसका मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, ये खाली रह जाएगा, यानी R4 बराबर क्या लिखेंगे सर? 5 लिखेंगे। इसके बाद बात आता है कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। ठीक है, सुनिए, प्रांत यानी डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो संबंध है ना, संबंध का प्रथम घटक। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि ये संबंध है, कौन सा है? R1 है, R1 का ये सब संबंध आया है तो इसका प्रथम घटक जो होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। प्रथम घटक माने कौन सा? इसमें का पहला, इसमें का पहला, इसमें का पहला, इसमें का पहला। ठीक है, और दूसरा परिसर, संबंध का दूसरा घटक, यानी इसका दूसरा जो घटक है कौन सा है? 4 है, 5 है, 6 है, इसका दूसरा, ये सब क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। उसके बाद है सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होता है? जिसमें से B हमने लिया है, जो हमारा B समुच्चय होगा वो टोटल दूसरा समुच्चय सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको मिटाया इसलिए नहीं है क्योंकि इसको एग्जाम्पल के तौर पे यही डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिख लेंगे। सुनिए, इसका अगर हम निकाले संबंध R1 का डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसका मतलब है कि इस रिलेशन पे बात करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि साहब हमको क्या चाहिए? अगर हमको प्रांत चाहिए, प्रांत का मतलब क्या? डोमेन चाहिए, तो डोमेन का मतलब क्या? समुच्चय बना के लिखेंगे क्या? इस रिलेशन का, इस संबंध का प्रथम घटक। ठीक है, प्रथम घटक एक है, यहाँ एक है, ये वापस से एक दोबारा रिपीट नहीं होगा समुच्चय में, आपको पता है। तो एक हो गया, यहाँ से 2 2 2, यानी यहाँ से
2, उसके बाद 3 3 3 यानी यहाँ से 3, इसका मतलब प्रांत क्या हो गया इसका 1 2 3 किसका R1 रिलेशन का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमसे कहा जाए कि परिसर बताइए। परिसर का मतलब रेंज, रेंज का मतलब दूसरा घटक इसी संबंध का दूसरा, देखिए दूसरा घटक क्या है 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, यानी पहले 4 5 6 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर 4 5 6 लिख चुके हैं, फिर 4 5 6 लिख चुके हैं, यानी रेंज बराबर क्या हो गया 4 5 6। अब हमसे कहा जा रहा है कि सह प्रांत बताइए, यानी कि सह प्रांत यानी कोडोमेन बराबर क्या होगा समुच्चय बी, यानी बी बराबर कितना है देखिए 4 5 6, यानी कि 4 5 6 क्या हो गया सह प्रांत यानी कोडोमेन हो गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन की बात करते हैं, R2 बराबर 2 4 और 3 5 है, यानी इसी को देख के हम डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे। सुनिए, यहां से अगर हमको कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे प्रांत बराबर कितना होगा सर पहला घटक डोमेन, पहला घटक यानी 2 और 3, बस 2 और 3, और परिसर कहा जाए परिसर तो हम कितना निकालेंगे देखिए दूसरा घटक यानी 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। और उसके बाद कहा जाए कि सह प्रांत बताइए, सह प्रांत माने का समुच्चय बी, हमसे कहा जाए कि सह प्रांत बताइए, सह प्रांत का मतलब समुच्चय बी, और समुच्चय बी यानी किसमें से ये बना है इसमें से, तो समुच्चय बी कौन सा 4 5 6, ठीक है। आगे आइए, अगर इसमें हम इस रिलेशन के लिए डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालते हैं तो हमारा क्या होगा प्रांत यानी कि डोमेन बराबर इस संबंध का प्रथम घटक, यानी कि क्या है इसमें 1 है और इसमें 2 है, यानी 1 और 2। कहा जाए कि परिसर बताइए तो परिसर बराबर क्या होगा इस संबंध का दूसरा घटक यानी 5 और 6, 5 और 6। अच्छा, अब कहा जाए आपसे कि क्या बताइए सह प्रांत बताइए यानी कोडोमेन बताइए। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब समुच्चय बी, और समुच्चय बी किसमें से लिया है हमने यहां से लिया है, इसका मतलब 4 5 और 6। इस रिलेशन की बात किया जाए कि क्या बताइए डोमेन कोडोमेन और रेंज बताइए, इसका मतलब है कि इसका प्रांत क्या होगा समुच्चय रिलेशन का संबंध का प्रथम घटक, प्रथम घटक क्या है कुछ भी नहीं है रिक्त है, इसका मतलब क्या होगा प्रांत फाई। परिसर, परिसर कह रहा है यानी समुच्चय जो है संबंध जो है संबंध का दूसरा घटक, दूसरा घटक क्या होगा ये फाई है तो दूसरा घटक भी फाई। अब हमसे कहा जाए कि सह प्रांत बताइए, सह प्रांत तो सह प्रांत बराबर क्या समुच्चय बी, और बी क्या है 4 5 6, यानी 4 5 और 6 इसका सह प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है संबंध को दर्शाने की विधि, यानी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला विधि होता है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा तालिका या रोस्टर विधि, और तीसरा वेन आरेख। आप जानते हैं समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर, तालिका रोस्टर, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। आप जानते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि यदि a बराबर 2 3 4, b बराबर 7 8 9। सुनिए, लिखा है कि रिलेशन है a टू b में, और रिलेशन जो है वो क्या है x y सच दैट y बराबर x प्लस 6, यानी ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे जो उतरेगा वही इसमें रिलेशन होगा, लेकिन कौन उतरेगा a क्रॉस b। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b का उप समुच्चय ये होता है, यानी सबसे पहले हमको a क्रॉस b चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे a क्रॉस b, तो a क्रॉस b बराबर कितना होगा 2 3 4 क्रॉस 7 8 9। ध्यान से देखिए क्रॉस करना है, इसका मतलब एक को उठाएंगे सबसे पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 7 2 8 2 9, इसके बाद 3 7 3 8 3 9, उसके बाद 4 7 4 8 और उसके बाद 4 9 होगा। तो ये क्या आया है a क्रॉस b आया है। अब इनमें से खोजना है कि कौन है जो इस कंडीशन पे उतर रहा है, ठीक है। यानी कि रिलेशन क्या होगा सर हमारा,
रिलेशन बराबर, सुनिए कह रहा है y बराबर x प्लस 6, यानी x में 6 जोड़ें तो y मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर x में यानी पहला में 6 जोड़ते हैं तो y मिलना चाहिए, 2 में 6 जोड़ा तो 8 मिलना चाहिए, 7 है नहीं होगा, 2 में 6 जोड़ा तो 8 मिल रहा है, यानी ये हमारा एक रिलेशन है। ये नहीं होगा क्योंकि 2 6 8 होगा, 3 में अगर 6 जोड़े तो कितना 3 6 9 होना चाहिए, यानी 3 9 3 9, ये 3 9 है, यानी एक ये हो जाएगा। 4 में अगर 6 जोड़े तो 4 6 10 होना चाहिए, 4 10 नहीं है, यानी 2 हमारा इस कंडीशन के ऊपर सही उतर जा रहा है। इसका मतलब रिलेशन जो 2 ही होगा, क्या होगा 2 8 होगा और एक कौन सा होगा 3 9 होगा। कि क्या है ये इसका उप समुच्चय है। रिलेशन किसके हिसाब से लिख रहे हैं, जो हमारा कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है सर, अब सुनिए ये जो लिखा है ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। हमने जो निकाला है रिजल्ट, जो निकाला है निष्कर्ष निकाला है, ये क्या निकाला है हमने, तालिका रूप में निकाला है। ठीक है, इसका हमने निष्कर्ष निकाला है। अब अगला है कि वेन आरेख द्वारा कैसे इसको निरूपित किया जा सकता है। सुनिए ये सभी ए और बी के एलिमेंट है, तो ए और बी का पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे, दोनों का दोनों समुच्चय लिखेंगे। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए में क्या है 2 3 4, तो क्या लिखिए 2 3 4। बी में क्या है 7 8 9। ठीक है, रिलेशन दिखाना है, यानी यहाँ क्या है रिलेशन 2 से 8 में, यानी कि 2 से 8 में, 3 से 9 में, यानी 3 से 9 में, मात्र यही रिलेशन है और कोई नहीं है, तो यही हमारा हो गया वेन आरेख द्वारा निरूपण। इसके बाद एक छोटा सा आता है कि यदि ए में P सदस्य हो, यदि नंबर ऑफ ए बराबर P हो, B में Q सदस्य हो यानी नंबर ऑफ B बराबर Q हो, तो A से B में कुल संभव संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 के पावर PQ, यानी इसमें कुल संभव कितने संबंध हो सकते हैं। देखिए A में है 3, B में भी 3, यानी कि 3 और 3, यानी 2 के पावर 3 गुना 3, यानी कि कितना 2 के पावर 3 गुना 3, यानी 3 3 का 9, 2 के पावर 9 संबंध इसमें संभव हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, 11th क्लास का NCERT मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 14 तक है। उसके बाद दिया है एक रिलेशन r बराबर एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो हमें क्या करना है, इस जो संबंध दिया है इस संबंध का प्रांत परिसर और सह प्रांत निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा कि एक्चुअल इसका रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, देखिए r बराबर क्या लिखाएगा 3x माइनस वाई बराबर 0 पर जो सेटिस्फाइड होगा, यानी पहले इसका कहीं मान निकाल लीजिए। यानी ये अगर इसको हल करें हम, तो हम इसको हल करके कितना लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी 3x बराबर कितना y, यानी कि क्या y बराबर 3x आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए जितना भी रिलेशन लिखाएगा वो सब y बराबर 3x पर होना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक लिया है, अगर आपने एक ले लिया यहाँ, तो 3 एकम 3, y बराबर कितना बनेगा 3 बनेगा, यानी 1 3। ध्यान रखिए यहाँ a क्रॉस a निकालेंगे तो 14 तक है, बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी होगा लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। सुनिए y बराबर 3x से 1 को उठाएंगे, 1 को इसमें रखेंगे, यानी जब x बराबर 1 लिया, जब x बराबर 1 लिया तो y कितना पाया 3 एकम 3, यानी y बराबर 3। 2 लीजिए, जब y बराबर आप 2 लिए तो कितना रखे यहाँ 2 लिए तो 3 दूनी 6, y बराबर क्या पाया आपने 6 पाया। ठीक है, उसके बाद जब आपने y बराबर x बराबर जब आपने 3 लिया तो y बराबर 3 3 का 9 पाया। उसके बाद अगर आपने यहाँ 4 लिया, x बराबर 4 लिया तो y बराबर क्या पाया 3 चौका 12। उसके बाद अगर आपने यहाँ 5 लिया, x बराबर 5 लिया तो 5 रखेंगे तो y बराबर कितना 5 तिहाई 15
आएगा। ध्यान से देखिए, ये सभी क्या है, A क्रॉस A के सदस्य हैं, जिसमें एक 15 भी है। बताइए A में 15 है? नहीं है, यानी कि 14 से कम ही रहेगा, 14 तक ही रहेगा, वही वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये संबंध इसमें है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। यानी जो सही संबंध है वो क्या है, यही होना है। कहीं भी चेक कर सकते हैं कि y बराबर 3x है कि नहीं है। यहाँ 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 3 तिरी 9, 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 का मल्टीपल है। अब हमको बताना है प्रांत। प्रांत यानी डोमेन। डोमेन क्या होता है? प्रथम घटक क्या है? 1 2 3 4। प्रथम घटक क्या है? 1 2 3 और 4, संबंध का प्रथम। अच्छा, उसके बाद परिसर। परिसर यानी रेंज। रेंज क्या होता है? दूसरा घटक। दूसरा घटक क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। उसके बाद सह प्रांत यानी कौन सा? सेट बी। कोडोमेन यानी सेट बी। सेट बी क्या है? सेट बी क्या है? जो सेट ए है वही तो बी है, क्योंकि एक्स वाई किस में? दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं। यानी सेट बी का मतलब सेट ए, और सेट ए क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि r बराबर एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 5। x संख्या 4 से कम है, 4 से कम है। इसका मतलब है कि x का मान क्या है? यहाँ x बराबर 4 से कम प्राकृत संख्या। इसका मतलब है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं, 4 से कम है। तो हमको रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है। एक्स वाई के टर्म में होगा, यानी पहले x और बाद में y। तो पहले x, एगो x उठा के डालिए, 1 है तो 1 हमने रखा। जब हमने 1 रखा तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 जोड़ 5 क्या बनाएगा? y बराबर 6 बनेगा, यानी 1 6 होगा रिलेशन। इसके बाद 2 है तो 2 रखिए x की जगह पे, तो y चाहिए, y यहाँ से पकड़िए, तो 2 और 5 कितना होगा? 7 मिलेगा। उसके बाद 3 रखिए, तो यहाँ 3 रखेंगे साहेब, तो 3, और यहाँ y चाहिए, तो y कितना? 3 प्लस 5 यानी कितना? 8 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी यही क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ठीक है, जो इस कंडीशन पे पूरा पूरा उतर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको चाहिए प्रांत। प्रांत क्या? प्रथम घटक यानी 1 2 और 3। उसके बाद परिसर यानी दूसरा घटक, यानी 6 7 और 8। यही कह रहा था कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये हमने क्या किया? रोस्टर रूप में लिख दिया, और उसके बाद ये प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 5, b बराबर 4 6 9। तो रिलेशन जो है वो ये है कि एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। यानी कि हमारा जो भी रिलेशन लिखेंगे उनका अंतर हमेशा विषम होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन लिख रहे हैं जब, तो हम देख रहे हैं कि पहला अवयव a में से और दूसरा अवयव b में से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 लेते हैं 1, और तो इसमें से 4 लेते हैं, तो 4 में से 1 घटेगा, 3 आएगा, यानी कि क्या? अंतर विषम हो गया। यहाँ से अगर हम वही 1 फिर से लेते हैं और 6 लेते हैं, तो 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। 1 से 9 चेक करते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, यानी विषम नहीं होगा, सम हो जाएगा, यानी ये रिलेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब 2 से चेक करते हैं। 2 में से 4 घटाएंगे तो अंतर 2 होगा, सम हो जाएगा, नहीं होगा। 2 से 6 में से 2 गया, कितना आएगा? 4 आएगा, सम होगा, नहीं होगा। 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 आएगा, यानी रिलेशन हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से चेक करते हैं, तो 3 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, जो विषम है। उसके बाद यहाँ से 3 अगर 3 6 करते हैं, 3 4 के बाद 3 6 रिलेशन बनाते हैं, तो कितना होगा? 6 में से 3 घटेगा, 3 आएगा, विषम है। उसके बाद 3 9 बनाते हैं, तो 9 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 6 आएगा, रिलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सम है वो। ठीक है, उसके बाद 5 से चेक करते हैं, 5 और 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 4 का अंतर कितना है? 1 है, जो विषम है। उसके बाद 5 6 लेते हैं, 5 6, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा, अंतर कितना? 1 आया। उसके बाद
5 9 अगर लेते हैं तो 9 में से 5 घटेगा 4 आ जाएगा, सम हो जाएगा, इसका मतलब वो रिलेशन नहीं होगा। हमने जितना भी रिलेशन लिखा है, गौर करने वाली बात है कि सबका अंतर हमेशा विषम है। देखिए 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5 और 4 कितना 1, और 6 में से 5 गया 1। सभी रिलेशन जितना भी लिखा है सबका अंतर विषम है, यानी ये हमारा रिलेशन सही है इस कंडीशन के हिसाब से। अब हमको क्या चाहिए, प्रांत और परिसर चाहिए। प्रांत कितना होगा, इस संबंध का प्रथम घटक प्रांत होगा। प्रथम घटक क्या है, 1 वापिस से 1 है, नहीं लिखाएगा क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 2 3 और 5। उसके बाद हमको चाहिए परिसर, तो परिसर बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा घटक यानी 4 6 9, 4 6 9, यानी कि 4 6 9 जो है वो क्या है, हमारा परिसर है। इसके बाद हमसे कहा जाए कि सहप्रांत बताइए। सहप्रांत का मतलब सेट बी, और सेट बी का मतलब ये कौन सा, 4 6 और 9। अगला क्वेश्चन में है कि एक हमारे पास वेन आरेख दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और उसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताना है। देखिए ये जो लिखा है, सबसे पहले हम इसको तालिका रूप में लिखते हैं। तालिका रूप में क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या होगा, किस में किस से रिलेशन है, 5 में 3 से, 6 में 4 से, 7 में 5 से, यानी कैसे लिखाएगा। देखिए इसका पेयर होगा 5 3, उसके बाद क्या है 6 4, उसके बाद 7 और 5। तो ये जो हमारा आया है ये तालिका रूप में है। अब इसी चीज को हमको अगर समुच्चय निर्माण में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का अंतर 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 2, 7 में से 5 2, यानी 2 का अंतर है। यानी अगर पहला को x दूसरा को y लिया जाए तो एक्स वाई सच डेट क्या y बराबर क्या, y दूसरा वाला y क्या है, x से 2 कम है, x से इससे 2 कम है, यानी y बराबर x माइनस 2। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग कर रहा है, ये p है और ये q है, यानी x बिलोंग कर रहा है p में और उसके बाद y किस में बिलोंग कर रहा है, q में। ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि प्रांत बताइए। प्रांत, तो प्रांत के लिए हमको तालिका रूप देखना पड़ेगा। इसमें जब हम देख रहे हैं तो इस संबंध का प्रथम घटक प्रांत होगा। ठीक है, कितना होगा, 5 6 7, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। उसके बाद परिसर यानी कि रेंज, रेंज क्या होगा, दूसरा घटक। दूसरा घटक क्या है, 3 4 और 5, यानी कि 3 4 और 5 को हम लिख देंगे परिसर। अब हमसे कहा जाए कि सहप्रांत बताइए, यानी कि कोडोमेन बताइए। तो सहप्रांत क्या होगा, बी सेट, बी माने क्यू, क्यू सेट क्या है 3 4 और 5, तो ये हमारा सहप्रांत हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर 1 2 3 4 6 और रिलेशन दिया है कि ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी जो है दोनों के दोनों ए में से है और संख्या ए संख्या बी को विभाजित करे। ठीक है, पहले से दूसरे में भाग लग जाना चाहिए। रिलेशन बराबर क्या लिखेंगे सर, पहले से दूसरे में, सब इसी में से लिखना है, यानी 1 1 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे में पहले से भाग लग जाएगा, 1 में 1 से लग जाएगा। 1 2 लिख सकते हैं क्योंकि दूसरे में पहले से भाग लग सकता है, 2 में 1 से लग सकता है, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 4 6 1 6 लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 6 में 1 से भाग लग जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 को उठाते हैं तो 2 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 में 2 से भाग लग जाएगा। इसके बाद 2 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 में 2 से भाग लग जाएगा। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको 2 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 में 2 से भाग लग जाएगा। अब 3 को उठाते हैं तो हम 3 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 में 3 से भाग लग जाएगा। 3 से अगला जो लगने वाला है वो 6 है, यानी 3 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 6 में 3 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 को 4 में 4 से भाग लगेगा, 4 के अलावा इधर किसी में नहीं लगेगा। इसके बाद 6 है तो 6 में 6 से ही लग सकता है केवल, और किसी और से नहीं लग सकता।
सकता है। इसके बाद हम संख्या नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 तक ही लिमिट है कि ये 6 ही इतना ही संख्या आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशन कि ये क्या है, सभी दूसरी संख्याएं पहले से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अब हमसे कहा जाए कि इसका प्रांत बताइए, यानी कि डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होगा, प्रथम घटक। प्रथम घटक क्या है, देखिए 1 है और क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यानी डोमेन होगा 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 6। ठीक है, इसके बाद कहा जाए कि परिसर बताइए, यानी रेंज, तो रेंज बराबर क्या होगा, दूसरा घटक, यानी दूसरा घटक क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 4 और 6 भी लिख चुके हैं, यानी दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा रेंज हो गया। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि r बराबर इतना, तो इसके प्रांत और परिसर बताइए। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बराबर क्या होगा, जरा देखिए, x का मान दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें रख के रिलेशन हमको ज्ञात करना है। यानी जब x का मान 0 रख रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, 0 + 5 5 मिलेगा, एक रिलेशन हो गया। जब 1 रखेंगे तो 1 पर 5 1 6 मिलेगा, 2 पर 5 2 7 मिलेगा, 3 पर 3 5 8 मिलेगा। ठीक है, और 4 पर 4 5 9 मिलेगा, और उसके बाद 5 पर 5 5 10 मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, हमने इससे निकाल लिया। क्या किया, x का मान रख के बारी बारी से x का मान रखा, तो ये मान x का रखा तो x + 5 का मान हमको मिलते गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको चाहिए प्रांत, यानी कि डोमेन। तो डोमेन क्या है, इस संबंध का प्रथम घटक। प्रथम घटक में जो भी उपस्थित होगा, क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है, तो ये हो गया प्रांत। और फिर चाहिए परिसर, इसका मतलब है रेंज। तो रेंज क्या होगा, दूसरा घटक। दूसरा घटक यानी इस संबंध में जो दूसरे नंबर पे है, क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। 7 नंबर है कि रिलेशन बराबर x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, और इनको रोस्टर रूप में लिखना है। यानी सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे। x का मान क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 और 7। यही संख्याएं हैं जो 10 से कम भी होती हैं और अभाज्य भी होती हैं। ठीक है, अब सुनिए, रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन है x यानी कि 2, तो 2x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, पहला रिलेशन मिला। फिर 3 लिया तो 3 का क्यूब मिला, फिर 5 लेंगे तो 5 का क्यूब मिलेगा, और फिर 7 लेंगे तो 7 का क्यूब मिलेगा। ये हमारा रिलेशन हो गया इस कंडीशन के हिसाब से। यानी कि r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 के पावर 3 माने 8, उसके बाद 3 के पावर 3 माने 27, और 5 के पावर 3 माने 125, और 7 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 343। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हमें मिल गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर XYZ, b बराबर 1 2, तो a से b के बीच संबंधों की संख्या कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे अगर a बराबर XYZ है तो नंबर ऑफ a बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ b बराबर, b में कितना अवयव है, 2। ठीक है, हम जानते थे कि नंबर ऑफ a बराबर यदि p हो और नंबर ऑफ b बराबर q हो, तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर कितना, 2 के पावर PQ, यानी कि 2 के पावर ये कितना है, 3 गुना में 2, तो 2 के पावर
कितना 3 दूना 6, 2 के पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64। इसका मतलब है कि इसमें कुल संभव संबंध कितने हैं 64 संभव है। इसके बाद है कि मान लीजिए R बराबर रिलेशन है AB बिलोंग्स टू Z, A माइनस बी एक पूर्णांक है। अब सुनिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो A माइनस बी है ना, A माइनस बी, दो पूर्णांकों का अंतर सदैव पूर्णांक होता है, यानी ये भी पूर्णांक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हो गया कि A भी पूर्णांक, B भी पूर्णांक और A माइनस बी भी पूर्णांक। इसका मतलब है कि यह संबंध सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है, और जब सबके लिए सत्य है यानी तो प्रांत बराबर भी क्या होगा पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक का मतलब क्या Z, और परिसर बराबर भी क्या होगा पूर्णांक ही होगा, यानी कि बराबर कितना Z।